नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो है ओपन टॉक्स की और इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिद्धू मूसेवाला का जो अभी मर्डर हुआ है और उसकी जो चीज़ें फैक्ट्स वगैरह हैं, कैसे क्या हुआ, क्यों मारा गया उनको, और लास्ट में मैं अपना एक ओपिनियन दूंगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरनेट के सोर्सेज से आई हैं चीज़ें, ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो बात ऐसी है कि ये मर्डर जो हुआ है, इससे पहले मैं आपको बताया तो कई सारे लोग जो पंजाब के बारे में नहीं जानते होंगे या पंजाबी म्यूजिक को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, उनको बता देता हूँ। सिद्धू मूसेवाला काफ़ी बड़ा नाम है, पंजाबी सिंगर हैं, बहुत इन्होंने हिट गाने दिए, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इनका जो पूरा नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू है। पंजाब के जो मानसा जिले में इनका गांव आता है, उसका नाम है मूसा, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला इनको कहा जाता है। 28 साल इनकी उम्र है और लगभग 3-4 साल से इनका कैरियर जब शुरू हुआ था तो 3-4 साल में ही इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का लेवल इतना बढ़ा दिया है कि पंजाब, इंडिया और फॉरेन में भी इनके बड़े बड़े कोलैबोरेशन आपने देखे होंगे, और ऊपर से जो है शो करने जाते हैं तो वहाँ भी इनका क्रेज़ है। तो मतलब सिद्धू मूसेवाला का नाम बहुत तगड़ा चलता है। तो आगे की जानकारी से पहले आपको बता देता हूँ कि भाई, कश्मीर फाइल्स के बाद में अगर बॉलीवुड की कोई मूवी देखने लायक बनी है तो वो है पृथ्वीराज चौहान, जिसमें बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं को धूल चटाकर उनको औकात दिखाने वाले प्रखर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम और माँ भारती की रक्षा के लिए दर्शाए अतुल्य साहस को हम सभी को अपने बच्चों को दिखाने चाहिए, और हमें अपने बच्चों को अपनी विरासत से, राष्ट्र समर्पण की धरोहर से, धर्म से जुड़े रखना है तो पृथ्वीराज फिल्म देखनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जैसे वीर राजाओं पर भी फिल्म बने तो पृथ्वीराज की सफलता अनिवार्य है। और अगर इस मूवी को देखने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए और हिंदू सम्राट पृथ्वीराज की जीवनी की वीर गाथा को एक भव्य सफलता दिलानी चाहिए। हर हर महादेव। तो हुआ ऐसा है कि इनको एक्सटॉर्शन यानी कि फिरौती के लिए जो है कॉल आने लग गए कि भाई पैसे दे दो। अब क्या है कि पंजाब में जो गैंगस्टर वगैरह हैं जो उस एरिया में है नॉर्थ साइड में, वो सब इनसे उगाही करना चाहते थे क्योंकि पॉपुलर हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो उनसे पैसे ऐंठने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने शुरू में उन्होंने मना करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि इनके पिताजी की तरफ से बयान है कि बार बार उनको एक्सटॉर्शन के लिए धमकाया जाता था, तो धीरे धीरे हो सकता है कि उसी दौरान जो है यहाँ पर इनकी दोस्ती कुछ ऐसे ग्रोह के साथ भी हो गई जो इनका साइड लेते थे, मतलब कि जो इनको बचा सकते थे। ऐसा बहुत सारी खबरों की तरफ से आ रहा है कि उनका जो है एक गैंग है जिसका नाम है देवेंद्र बंबिया ग्रुप, उसके साथ कहीं ना कहीं इनके लिंक थे। इनके जो मैनेजर हैं शगनप्रीत सिंह, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं आपको बता देता हूं कि जो देवेंद्र बंबिया ग्रुप है उनकी तरफ से उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के जो एक बंदा था विकी, उसका मर्डर किया था मोहाली में, और उस मर्डर की जो रेकी वगैरह की गई थी, यानी जो सूचनाएं हैं, जानकारियां वगैरह हैं, कहाँ जाता है, क्या करता है, वो उपलब्ध किसने करवाई थी? वो करवाई थी सिद्धू के जो मैनेजर हैं शगनप्रीत ने। तो उनके ऊपर आरोप था, वो आरोपी थे उस मर्डर केस में। तो यानी जो दो ग्रुप हैं, बिश्नोई ग्रुप और देवेंद्र बंबिया ग्रुप, इनके बीच में आपस में राइवलरी है, दोनों की एक दूसरे से लड़ाई चलती रहती है और एक दूसरे के जो बंदे हैं उनको मारते रहते हैं। तो यहाँ पर पहली बार जो है लिंक जो है सिद्धू का ये गैंगस्टर लोगों से हुआ। वहां पर आप कह सकते हैं कि वो गैंगस्टर के डायरेक्ट निशाने पर आ गए, क्योंकि उनका जो लिंक है, उनके जो मैनेजर का लिंक है, वो इस तरीके से गैंग वॉर में आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि बिश्नोई ग्रुप के निशाने पर जब कंप्लीटली सिद्धू आ गए थे और सिद्धू जो है बच रहे थे उनकी पॉलिटिकल पावर की वजह से, ऐसा आरोप लगाते हैं बिश्नोई ग्रुप। तो यहाँ पर वो मानना चाहते थे सिद्धू को ये पहले की घटना, यानी पहले भी उनका अटेम्प्ट था मारने का, और इसके लिए जो बिश्नोई ग्रुप है, और इसमें एक बड़ा नाम मैं आपको बताता हूँ, वो है गोल्डी बरार। तो गोल्डी बरार और बिश्नोई ग्रुप जो है एक साथ ही हैं। तो यहाँ पर बिश्नोई ग्रुप और गोल्डी बरार की तरफ से शाहरुख नाम के एक बंदे को सुपारी दी गई थी सिद्धू को मारने के लिए 1-1.5 साल पहले, और उस टाइम पर जब मारने की सुपारी दी गई, वहां पर शाहरुख और उसके लोग गए वहां पर सिद्धू को रेकी करने के लिए, लेकिन वहां पर गनमैन थे, AK-47 वगैरह थी उनके पास, तो वो वापस आ गए, उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। वहां पर पहला अटेम्प्ट हो सकता था सिद्धू के ऊपर, लेकिन सिद्धू को जो है लगातार धमकियां मिल रही थी और वो इस चीज को जानते थे कि उनके साथ जो है अटेम्प्ट करने वाले, कुछ न कुछ उनके साथ कांड करने वाले, इसलिए सिक्योरिटी भी उनके साथ थी, और सिक्योरिटी उनको लगभग 10 पुलिस वाले के आसपास उनके साथ रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब धीरे धीरे टाइम होता गया तो जो ग्रुप था, जो सुपारी लेके उनका मर्डर करने पीछे घूम रहा था, उनको मौका नहीं मिला तो वो थोड़ा सा साइड हो गए। लेकिन अभी जब इनको मौका मिला, ये अभी संडे की बात है, उस समय क्या हुआ कि इनकी सिक्योरिटी हटा ली गई। सिद्धू के पास जो 10 गनमैन होते थे वहां से हटा के 2 ही हो गए उनके पास। और जिस दिन की घटना है उस दिन का ये बताया जा रहा है कि उस दिन सुबह उनकी गोल्डी बरार या किसी गैंगस्टर के साथ फोन पर, अभी ये डायरेक्ट तो पता नहीं किसके साथ हो रही थी, लेकिन हीटेड
आर्ग्यूमेंट, मतलब बहुत गुस्से में फोन पर बातचीत हुई। उसके बाद शाम के समय की बात है, उस समय सिद्धू मूसेवाला अपने 2 रिलेटिव के साथ थार गाड़ी में घर से निकल गए कि उनके पास जो है वो पुलिसमैन नहीं थे। पुलिसमैन को ये बोला गया कि आप यहीं बैठो, हमारे पास हथियार हैं, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे, आप आज हमारे साथ मत आओ। और दूसरा, वो अपनी बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है उसको भी साथ में नहीं लेकर गए और अपनी थार गाड़ी को लेकर के गए। तो ऐसा क्यों हुआ, ये अभी तक जांच का विषय है, क्यों हुआ था ऐसा। लेकिन जब वो गए वहां पर तो उनके पीछे एक गाड़ी लग गई और उसके बाद आगे से 2 गाड़ियां आई और गाड़ी रोक करके सामने से फायरिंग की गई है। लगभग 20-30 राउंड फायरिंग की गई है और सिद्धू मूसेवाला क्योंकि ड्राइव कर रहे थे तो उनके ऊपर काफ़ी सारी बुलेट लगी और अस्पताल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। और ये बताया जा रहा है कि जो उनके साथ 2 रिलेटिव हैं वो सीरियस कंडीशन में है, तो उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से जो गोल्डी बरार है, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में डाला, उन्होंने कहा कि हमारे जो भाई हैं विक्की, उनका मर्डर में साथ दिया था यहाँ पर सिद्धू ने और पॉलिटिकल पावर की वजह से बच रहा था, उनके बंदों ने जो है सिद्धू मूसेवाले को मारा है। ये गोल्डी बरार ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो घटना हुई है इसके बाद एक और सिंगर है जिनके ऊपर सवाल भी उठ रहा है, उनकी जान को खतरा भी है। ये सिंगर का नाम है मनप्रीत औलख। अब मनप्रीत औलख का नाम यहाँ पर कैसे जुड़ा है, जो मनप्रीत औलख के मैनेजर हैं सचिन, उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने पूरी जानकारी शेयर की है और वो बिश्नोई ग्रुप के करीबी हैं। और ऐसा जो आरोप लगाया है देवेंद्र बम्बिया ग्रुप की तरफ से लगाया गया है कि मनप्रीत औलख और मनप्रीत औलख का जो मैनेजर है वो इसमें शामिल है और अब जो है मनप्रीत औलख जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार रही। तो इसके कुछ और पहलू मैं आपको बताया, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई कि जो दुश्मनी हुई और उसके बाद मर्डर कैसे हो गया। जो बिश्नोई ग्रुप है वो उसके जो सरगना है लॉरेंस बिश्नोई, वो अभी तिहाड़ जेल में है, ठीक है, वहीं से वो अपने ऑपरेट कर रहे हैं और अपने गुंडों को भेज करके काम करवा रहे हैं। जो गोल्डी बरार हैं वो कनाडा में बैठ के अपने गुर्गों से साफ काम करवाते हैं। अब यहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी हटाई गई है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल इसी चीज को लेकर उठ रहे हैं कि पंजाब सरकार ने पहले तो सिक्योरिटी हटाई इतने ज्यादा सेंसिटिव केस में, यानी सिद्धू मूसेवाला को बहुत ज्यादा पहले से धमकियां मिल रही थी और उनका मामला बहुत ज्यादा सीरियस था, उनकी सिक्योरिटी हटाने का क्या लॉजिक था। और जितने लोगों की और भी हटाई गई हैं, पूरी लिस्ट जारी की गई थी, उसको पब्लिक किया गया, जो कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर ली जाती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, उसको पब्लिक में जारी करके अपनी जो है पीठ थपथपाई गई है पंजाब सरकार के द्वारा। जिसको लेकर के लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले तो आपने सिक्योरिटी हटाई, फिर आप आमंत्रण दे रहे हो कि भाई आ जाओ गोली मारो, भाई देखो हमने सिक्योरिटी कम कर दी है। और दूसरी बात यह है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो ग्रुप काफी बड़ा है, लगभग जितना मैं देख रहा था उसके बारे में कि 700 से ज्यादा शूटर उनके पास हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लॉरेंस बिश्नोई वही हैं, इन्होंने सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी और रेडी जो मूवी है जो उसकी शूटिंग हो रही थी उस दौरान भी एक तरीके से अटेम्प्ट हुआ था सलमान खान को मारने का, लेकिन उस समय कामयाब नहीं हो पाया। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि मेरा ओपिनियन क्या है इस पूरी चीज को लेकर के। देखो सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर 3-4 साल में इतना बड़ा नाम बना लिया, देश विदेश सब जगह उनका नाम गूंज रहा था। मतलब पंजाब में कह सकते हो आप कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस समय जो सिंगर थे वो सिद्धू मूसेवाला ही थे, क्योंकि उनका स्टाइल बहुत अलग था, उनके गाने बहुत अलग थे और गन कल्चर और यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो जो उनकी ये सुनने में आ रहा है कि गैंगस्टर से उनकी नज़दीकी या उनके मैनेजर की नज़दीकी, ये उनको भारी पड़ गई। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखो सिंगर के साथ जो उनकी लड़ाइयाँ चलती थी, जो पुराने सिंगर है नए सिंगर है, उनका जवाब तो समझ में आता है कि जैसे हिप हॉप में भी क्या होता है, डिस ट्रैक निकाल दो एक दूसरे के प्रति, समझ में आता है कि आर्टिस्ट अपनी सॉन्ग से जवाब दे रहा है एक दूसरे को। बट लेकिन जहां पर आते हैं गैंगस्टर, जो रियल गैंगस्टर हैं, जिन्होंने मतलब कितने सारे मर्डर किए हैं और उनको पुलिस केस से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी कहने का मतलब ये जो रियल गैंगस्टर हैं उनके साथ पंगे में आना, उनके साथ निशाने लेना, उनके साथ चैलेंज करना, वो बहुत भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की है, क्योंकि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है और जो अपराधी होते हैं उनके दिमाग में डर पैदा करना होता है, वो काम सरकार का होता है। अगर पुलिस का डर उनको नहीं है, खुलेआम दिन दहाड़े वो किसी को मार देते हैं, तो भाई साहब पुलिस का क्या खौफ है। मतलब कोई भी गैंगस्टर जो है वो तब तक ही सरवाइव कर सकता है जब तक उसको पैसा मिलता रहे, पावर मिलता रहे और उसे पता हो कि उसका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो किसी को भी जाके मार सकता है, तभी वो बड़े बड़े क्राइम अंजाम देने की कोशिश करता है या दिखता है। लेकिन जब सरकार के राज में इतने सारे घटनाएं हो रही हो, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, खालिस्तान सपोर्टर जो है खुल के अपने आप को इजहार कर रहे हैं, देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं, इसके अलावा जो गैंग वॉर है, कबड्डी वाले खिलाड़ी को एक मार दिया था, इतने बड़े सेलिब्रिटी सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े मार दिया, तो यानी कि अपराधियों के दिमाग में खौफ तो नहीं है। तो उसको मेंटेन करने का जो काम है वो सरकार का है और पुलिस का है। तो यहाँ
पर पॉलिटिशियन जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वो ईमानदार हैं, अगर वो चाहते हैं वाकई में गैंग वार खत्म हो, क्राइम जो है क्राइम रेट नीचे आए और ऐसे जो अपराधी हैं उनके दिमाग में खौफ पैदा हो, तो उनको पहले खुद ईमानदार होना पड़ेगा और लोगों की जो जान की सुरक्षा है ना उसकी जिम्मेदारी दिल से लेनी पड़ेगी और दिखना पड़ेगा और हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि आप जो बड़े बड़े गैंगस्टर है जिनके ग्रुप बने हुए हैं उनकी कमर आप तोड़ सकते हो, आपके पास पावर है, सब कुछ है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे जो है पुलिस बड़ी कार्रवाई करे और अगर इस घटना से सबक सीखे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी को अगर दिन दहाड़े मारा जा सकता है तो भाई आम आदमी को तो न्यूज़ भी नहीं बनेगी, उसको तो ये ऐसे ही मार देंगे और रंगदारी वसूल करेंगे। एक्शन तो ठीक है कि यहाँ पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन गिरफ्तारियां हो करके उनको जेल में रखने से ज़्यादा ये है कि लॉन्ग टर्म एक्शन क्या है पुलिस का, उसके ऊपर जरूर काम होना चाहिए। क्योंकि एक बार छोटी मोटी गिरफ्तारी मीडिया के सामने दिखाने से कुछ नहीं होगा। आगे लॉन्ग टर्म जो है कमर तोड़ने के लिए पुलिस का एक्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि पंजाब की हालत आने वाले समय में नॉर्मल होती है कि बद से बदतर होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो हालत ना आए और हालात सही रहें और सिद्धू मूसेवाला को जस्टिस मिले। मैं यही चाहता हूं। #जस्टिस फॉर सिद्धू आप चला सकते हैं और बड़े लेवल पे जांच हो और जो पूरा चेन है, जो कि पूरा क्रिमिनल का चेन है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसको ब्रेक किया जाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।